स्टूडेंट, मैं रंजना गुप्ता MBH इंटर कॉलेज स्कूल मोहना वाराणसी से। जैसा कि आप कल का एक मेरा वीडियो देख चुके हैं, मेरा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, और आप कल का क्लास 12 का एक लेक्चर में आपको दे चुकी हूँ, जिसमें मेरा चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था वो चैप्टर था मेरा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। उसका पार्ट 1 हमने दे दिया था। आज मैं आपको पार्ट 2 देने जा रही हूँ उसका। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट होता क्या, यानी कि पुष्पीय पौधे होते क्या। इससे रिलेटेड हमने कुछ आपको पूरे प्लांट किंगडम के बारे में बताया था कि टोटल जो 5 किंगडम होते हैं उसमें आपका किंगडम आता है वो है प्लांट। ठीक है, प्लांटी को हम अगर नेक्स्ट डिवाइड करते हैं तो उसे 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। 5 वर्ग में हमने आपको बताया था कि थैरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हमारा जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि हम आवृतबीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको कल बताए ये भी थे कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती, फूल विकसित होता है, उसके साथ ही साथ उसमें क्या होता है, फ्लावर भी होता है, सीड भी होता है, और आपके फ्रूट भी बनते हैं, यानी कि फूल होता है, बीज भी बनता है, आपके फल भी बनते हैं, पुष्प के सारे भाग भी आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक जब कंप्लीट फ्लावर हम लेते हैं, यानी कि एक जब हम पूर्ण पुष्प लेते हैं तो उसके कितने भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या काम है, कहाँ पे, जनन की क्रिया है, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए उस पुष्प का क्या काम है, ये चीज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक बार और रिपीट करते हैं कि जनन क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर जीव का पृथ्वी पर अपना एक निश्चित जीवन काल होता है, यानी कि जितने भी जीवधारी हैं उनका एक समय डिसाइड होता है कि वो पृथ्वी पर आए, इतने से इतने समय तक रहेंगे, अपना क्रियाकलाप करेंगे, उसके बाद क्या उन्हें मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसी को हम बोलते हैं जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पेन। अब वो बात की बात है कि अगर किसी जीव का जन्म हुआ तो वो 1 मिनट तक ही जिंदा रहा, उसके बाद वो तुरंत मर गया, तो फिर भी वो रहा ना अर्थ पे, पृथ्वी पे कुछ टाइम तो रहा, 1 ही मिनट रहा। दैट मीन्स कि उसका पृथ्वी पे जीवन काल रहा तो कितना, 1 ही मिनट से, लेकिन उसका जीवन काल वही रहा। वैसे ही अलग अलग जीवों का जो है अलग अलग जीवन काल होता है। जैसा कि माना जाता है कि अगर आप मानव जीवन है 70 साल जी लिए तो आप अपने मानव जीवन को जी लिए। ठीक है, उसके बाद अलग की बात है क्या होता है। वैसे ही हर जीव का, हर पेड़ पौधे का अपना एक निश्चित जीवन काल होता है। इवन हमारे बॉडी ऑर्गन जो है, हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन जो है, आंतरिक अंग है, वो सभी प्रत्येक अंग का अपना एक निश्चित जीवन काल होता है। ये बात हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, जो मेरा पहला वीडियो देखेगा उसको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया जीवन काल। अब भाई जीवन काल के बाद बात करते हैं जनन क्या होता है। देखिए, सभी जीव मरने से पहले अपने समान पृथ्वी पर कुछ संतान छोड़ जाते हैं। किस क्रिया द्वारा, यानी कि कोई भी जीव मरने से पहले अपने समान पृथ्वी पर संतान छोड़ जाते हैं। किस क्रिया के द्वारा, तो जनन की क्रिया के द्वारा। क्यों, यानी कि जन्म होना, अब इससे आपको ये पता चल जा रहा है कि किसी भी जीव में जन्म होना बहुत आवश्यक है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो जनन है जीवों का प्रमुख लक्षण है। ये बात कह सकते हैं कि जनन जीवों का प्रमुख लक्षण है। जब तक जनन की क्रिया नहीं होगी किसी भी जीव का जो वंश है वो वंश परंपरागत नहीं होगा, और पृथ्वी पर अपने वंशों को बनाए रखना है तो जनन की क्रिया करना आवश्यक होता है। तो अगर हम बात करें जनन क्या होता है तो आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, कि किसी भी जीवधारी का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, जनन। एक बार और, किसी भी जीवधारी का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये भी बता चुके थे कि जनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कितने प्रकार का होता है जनन? 2 टाइप्स का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। मैं ये सारी बातें आपको बता चुकी हूँ, मैं बोल रही हूँ। अब बात करें अलैंगिक जनन की। देखिए, अलैंगिक जनन की क्रिया वह क्रिया है, यानी कि एसेक्सुअल। अलैंगिक जनन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें केवल एक जनक अंग भाग होता है, यानी केवल एक, मदर फादर दोनों में से केवल एक ही जब भाग लेता है तो इस प्रकार के जन्म को हम अलैंगिक जनन कहते हैं।
यानी कि जब जनन की क्रिया में केवल एक जनक अंग भाग लेते हैं तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे, ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीव, उनमें अगर जनन की बात करें तो किस प्रकार का जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह है आपका वही है यहाँ पे, यानी कि जब जनन की क्रिया में दो अलग अलग जनक अंग भाग लेते हैं तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग जनक अंग से तात्पर्य ये है कि एक मदर होगा और एक फादर, यानी कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, यानी कि एक मातृ कोशिका और एक पितृ कोशिका, दो अलग अलग यहाँ पे जनक भाग लेंगे। इस प्रकार के जनन को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन की बात करें तो कहाँ मिलता है, तो ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। अब हम केवल जंतुओं में बात करें, जंतुओं में, तो जंतुओं में किस प्रकार का जनन होता है, तो केवल लैंगिक जनन होता है। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें, मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है, तो लैंगिक जनन। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में जनन की क्रिया करने के लिए दो अलग अलग जनक अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक नर होते हैं और मादा, यानी कि मेल होते हैं और फीमेल, ये दोनों लोगों का जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, तो ये आपके जाइगोट बनते हैं, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो के बाद एक फुल बेबी बनता है। मैं आपको ये बात पूरी बताऊंगी और मैं पीछे ये बात बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम जो जनन पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे, ना तो हम किसी जंतु में पढ़ेंगे ना ही किसी पौधों में। पौधों में पढ़ेंगे, किस पौधों में, पुष्पी पौधे में, फ्लावरिंग प्लांट में, वे पौधे जिसमें फ्लावर होते हैं। ठीक है, उन पौधों में क्या है, जनन पढ़ेंगे। तो देखिए, पुष्पी पौधों की बात करें तो आप जान चुके हैं कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास मोस्टली कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर लगते हैं। फ्लावर वाले प्लांट की अगर बात करें तो आपके आसपास बहुत आसानी से बहुत पुष्पी पौधे दिखते हैं। हम आपको जो दिखाते हैं, अगर गुड़हल के पौधे को ले लें तो वहां पे देखिए क्या होता है। ठीक है, उसमें आपको जो जनन अंग है आसानी से देखने को मिल जाता है। अब बात करें कि एक कंप्लीट फ्लावर, एक पूर्ण पुष्प में, ठीक है, कितने भाग होते हैं, तो एक पूर्ण पुष्प में मोस्टली 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। आप लिखना शुरू करिए, आप मैंने जितना बोला डेफिनेशन डाल के लिख दे, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को लिखते जाना। अगर अब हम बात करें कि एक पूर्ण पुष्प में, एक पूर्ण पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो एक पूर्ण पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो हम बोलेंगे इसमें टोटल कितने भाग होते हैं, 4। ठीक है, जिसमें से पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, दूसरा जो है वो है दल पुंज। ठीक है, और तीसरा जो है आपका उसको हम बोलते हैं जायाम। इसको हम एंड्रोएशियम बोलते हैं, एंड्रोएशियम, एंड्रोएशियम। और दूसरा जो है वो है गाइनोसियम, गाइनोएशियम। ये है आपका एंड्रोएशियम। गाइनोसियम को हम हिंदी में जायाम कहते हैं। ठीक है, और एंड्रोएशियम को हिंदी में हम पुमंग बोलते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज को हम बोलते हैं कोरोला और दलपुंज को बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, एक कंप्लीट फ्लावर के टोटल कितने भाग होते हैं, तो एक पूर्ण पुष्प के टोटल 4 भाग होते हैं। पहला जो है वो है आपका बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जायम यानी कि गाइनोसियम। ध्यान से देखिए, जो आपके ये दोनों पार्ट हैं, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला ये पुष्प का सहायक चक्र होते हैं। ये क्या है, ये पुष्प के क्या है, सहायक चक्र है। ये पुष्प के सहायक चक्र है, एसेसरी साइकिल बोल सकते हैं इसको आप। और एंड्रोएशियम और गाइनोसियम
ये दोनों पुष्प के क्या है, आवश्यक चक्र है, आवश्यक, ठीक है, आवश्यक चक्र, यानी कि ये हो गए आपके कंपल्सरी और ये नेसेसरी, ठीक है, ये सॉरी कंपल्सरी, ये दोनों जो आपके चक्र हैं ये टोटल 4 भाग होते हैं। पहला है, ध्यान से देखो भी इसमें बहुत चीजें बताएंगे। पहला क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इन दोनों को हम सहायक चक्र और इन दोनों को आवश्यक चक्र बोलते हैं। देखिए अब उसके बाद अगर बात करें हम एंड्रोएसियम के, तो जो एंड्रोएसियम है ये पुष्प का, इस पॉइंट को नोट डाउन करो, स्टार बनाओ और लिखते चलो, ठीक है। एंड्रोएसियम पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है, एंड्रोएसियम पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई को हम बोलते हैं स्टैमेन, ठीक है। और गाइनोसियम जो है पुष्प का मादा जनन अंग है, इनकी जो इकाई होती है हम इसको पिस्टिल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में पुंकेसर। जानते हो सब लोग क्या, एंड्रोएसियम यानी कि इसका जो होता है इसको हम स्टैमेन बोलते हैं, वही पुंकेसर स्त्री केसर। समझ में आ रहा होगा, फिर से रिपीट करें, सुन ले पढ़ो। 4 भाग होते हैं जिसमें से जो एंड्रोएसियम है ये पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है। इसकी इकाई जो होती है इसको हम हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं, यानी कि पुंग अंग की इकाई जो होती है पुंकेसर होता है, ठीक है। और जो जायांग है इसकी इकाई जो होती है वो है आपके पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल पुष्पों के भाग। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें इनकी इकाई, तो देखिए ये जो चारों हैं, कैलिक्स, कोरोला, ये पुष्प के प्रथम चक्र हैं, ये पुष्प के द्वितीय चक्र हैं, ठीक है। ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है और ये पुष्प का द्वितीय चक्र। अगर हम आपको ध्यान दें तो अगर आपके सामने अगर गुड़हल का पुष्प है तो अगर आप उसको लेते हैं तो आपको नीचे कुछ ऐसा ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ऐसे, और इसी में से आपके कुछ बड़े बड़े वाले पार्ट निकलते हैं रेड कलर का, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट है इसी को हम बोल रहे हैं कैलिक्स, इसी को क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स, ठीक है। और ये जो दोनों हैं इनको हम बोल रहे हैं कोरोला, ठीक है। और इसी में से आपका निकलता है, ध्यान देखिएगा, इसी बीच से आपका जाता है ये, ध्यान से देखिए इसको जो बना रहे हैं, इसी में से आपका कुछ ऐसे पार्ट, जिसके पास बुक है उसको इस फिगर, ये फिगर आसानी से दिख जाए, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए ये जो 5, देखो ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 5, ये जो पांचों आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पांचों आपको दिख रहा है यही है आपका एंड्रोएसियम, यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि पुष्प का नर जनन अंग, यही पांचों आपके क्या है, पुष्प के नर जनन अंग है, ठीक है। अब बाकी जो देखो ये निकल रहा है, ये निकल रहा है ना, ये अलग से, तो बाकी अगर हम इसको यहाँ से अगर इस पांचों को अगर हम तोड़ के हटा दें, ठीक है, तो आपको टोटल क्या बचेगा, उसमें से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अगर हम पांचों को हटा दें तो। ऐसी कुछ संरचना आपको देखने को मिलेगी। ये तो देखो इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखो अब ये जो पूरी तरह से बचा है ये क्या है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है, यानी कि ये क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर के देखिए कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ये जो है आपका वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ये हम देखो सबको पता है वर्तिकाग्र, और ये जो है ये है वर्तिका, और ये जो है आपका ये क्या है, अंडाशय। वर्तिकाग्र, हाँ अंडाशय, और इसी के बीच में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसी के बीच में कुछ स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बीजांड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीजांड। आप फिगर बना सकते हैं, बना लीजिएगा बीजांड, ठीक है। तो देखिए ये जो आपके सामने फिगर आया है ये फिगर है पुष्प का मादा जनन अंग, दैट मीन्स यानी कि ये एक स्त्री केसर। अगर हम फिगर की बात करें ये किसका चित्र है, तो ये स्त्री केसर का है,
ठीक है, ये स्त्री केसर का फिगर है। अब ऐसी बात करें अगर हम पुंकेसर की, तो आप पुंकेसर का फिगर बना सकते हैं। कुछ ऐसे पुंकेसर का फिगर बनेगा। पुंकेसर यानी कि जो पांचों ऊपर निकला था, ठीक है, उसके अगर आप फिगर की बात करें तो आप उसका फिगर ऐसे ये आप बना रहे हैं हम पुष्प का मादा जनन अंग, ठीक है। इसको लगा दीजिए, पास से लगा रहेगा। ये कुछ ऐसे जाएगा। ऐसे, और इसमें से बीच कुछ कुछ स्ट्रक्चर आता है ऐसे, ठीक है। तो देखो ये जो है ये पुष्प का क्या है, इस नर जननम, ये किसका फिगर है, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर देखिए, अगर इस फिगर के अगर हम नाम की बात करें तो ये आपका क्या है, एंथर है। देखो इसका हिंदी बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक नाम है, इससे अच्छा इसको तुम इंग्लिश में याद करो, एंथर, ठीक है। इसको बोलते हैं कनेक्टिव, हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी, संयोजी हम दोनों लिख दे रहे हैं, आपको जो बेटर पड़े करिए, ठीक है। और ये जो है ये है फिलामेंट, ये जो है ये है फिलामेंट यानी कि पूतंतु, पूतंतु, ये पूतंतु है। और ये एंथर को बोलते हैं हम पॉलेंसेक, पॉलेंसेक इसका दूसरा नाम पॉलेंसेक, ठीक है। और हिंदी में भी हम इसको पॉलेंसेक ही बोल देंगे, या आपको उसको बोलते हैं बीजाणुधनी, कुछ ऐसे ही, ठीक है। अब बताएंगे पॉलेंसेक। देखिए ये क्या है, पुष्प का स्त्री के पुंकेसर है, यानी कि ये वाला जो भाग है पुष्प का नर जनन अंग है, और ये जो है ये है पुष्प के मादा जनन अंग। मादा जनन अंग के 3 भाग, आपके वर्टिकाग्र, वर्टिका, अंडाशय, ठीक है। और ये जो नीचे इसको आप थैलेमस कर सकते हैं, इसको हम थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस। और अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। वर्टिका को बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसको वर्टिकाग्र था, ये वर्टिकाग्र, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, स्टिग्मा। और ये जो बीजांड है इसको हम ओव्यूल बोलते हैं, इसको हिंदी में कर लीजिएगा, आपको पता है बीजांड, ठीक है। तो ये आपके दो पुष्प के 2 मेन अंग है, यानी कि इन्हीं दोनों की भूमिका होती है लैंगिक जन्म की क्रिया में। आप जानते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुष्प में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो 2 अलग अलग जनक अंगों का होना आवश्यक है। तो हम किस में पढ़ने जा रहे हैं, पुष्पी पौधों में। तो पुष्पी पौधों का जो 2 अलग अलग जनक अंग है वो आपके यहीं पे है। पहला जो है वो है स्त्री केसर, दूसरा क्या है, पुंकेसर, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली वो ये है कि देखिए हमने एक ही पुष्प लिया था, ध्यान देखिए हमने क्या रहता है, एक ही पुष्प लिया था, और उस एक ही पुष्प पे ये दोनों अंग क्या है, लगे हुए थे। पता है कैसे लगा हुआ था, मैंने भी दिखाया फिगर में, आप पीछे से ऐसे कुछ लगा हुआ था, कहाँ, इसी वाले पार्ट पे ऐसे कुछ लगा हुआ था, कौन, ये पुंकेसर। यानी कि जब एक ही पुष्प पे नर और, पॉइंट को नोट डाउन करते चलो, स्टार ना लिखो, जब एक ही पुष्प पे नर और मादा जनन अंग एक साथ रहते हैं, यानी कि जब नर और मादा जनन अंग एक साथ एक ही पुष्प पर रहते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और अब इसका दूसरा भी बना सकते हो, और जब अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, एक लिंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि एक बार और रिपीट करते हैं, जब नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ एक ही पुष्प पर रहते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जब अलग अलग रहते हैं तो एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि मनुष्य क्या है, एक लिंगी, क्योंकि नर और मादा जनन अंग जो है वो सेपरेट है, अलग अलग है। तो ये हो गए आपके, हमने आपको जो है पुष्पी पौधों के विभिन्न भागों के बारे में हमने बताया, यानी कि इसको टोटल 4 भाग होते हैं। पहला जो है
कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा आपका जो है स्टेमन, यानी चौथा आपका क्या है पिस्टिल, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। आप मैंने पहले ही बताया कि जो आपका कैलिक्स और कोरोला है वो सहायक चक्र है और आपके पुंकेसर स्त्रीकेसर एंड्रोएशियम और गायनोसियम। देखो ध्यान से हम वहाँ एंड्रोएशियम गायनोसियम बोले, यहाँ पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अंतर ये है कि जब ये पांचों देखो यहाँ ना, जब 1 2 3 4 5 ये पांचों एक साथ है तो इसको हम क्या बोले गायनोसियम, ठीक है। यानी कि जब इसी को हम एक अलग कर दिए, ठीक है, इन पांचों में से जब हम इस एक को अलग करें तो क्या बोले इसको पुंकेसर, ठीक है। और जब इन्हीं के साथ पूरा लगा हुआ है तब उसको हम बोल रहे थे गायनो ऐसे यानी कि जायांग, और उसमें से जब हम एक को अलग कर दे रहे हैं तो उसे हम बोल रहे हैं स्त्रीकेसर। कोई दिक्कत? यानी कि जब हम ये अलग करेंगे तो आपका क्या होगा पुंकेसर, और जब ये पूरा आपका एक साथ है तो इसको हम बोलेंगे स्त्रीकेसर, ठीक है। एक है तो स्त्रीकेसर, सारे हैं तो जायांग, एक है तो स्त्रीकेसर, सारे हैं तो आपके क्या है एंड्रोएशियम, पुमक, और अकेले है तो पुंकेसर, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक पुष्पी पौधों के विभिन्न भागों के नाम। तो ये हो गया आपका टोटल पुष्प के विभिन्न भागों के नाम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।